Now here in the fourth part of it, it says fill in the blanks and the shapes are given to us. अब यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है एंड एंगल ऑफ रोटेशन बताना है. तो स्क्वायर के केस में आई कैन हैव एंगल ऑफ रोटेशन एज 90 डिग्री. 90 डिग्री से रोटेट करेंगे और 360 से अगर आप 90 को डिवाइड करोगे सो व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ रोटेशन. इट वुड बी 4 टाइम्स. 4 बार हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा टू ब्रिंग इट बैक एट द सेम ओरिजिनल पोजिशन. देन इट इज आस्किंग फॉर द सेंटर ऑफ रोटेशन. अब हमारा स्क्वायर के केस में सेंटर ऑफ रोटेशन होता क्या है. इट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स. जहाँ पे भी हमारे डायगनल्स मीट करते हैं वही हमारा सेंटर पॉइंट बन जाता है स्क्वायर का. और उसी से हमें क्या करना है, इसको रोटेट करवाना है टू नो अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन. नाउ द सेकंड वन इज रेक्टेंगल. सेम आंसर वुड बी देयर फॉर द फर्स्ट वन, दैट इट वुड बी इंटरसेक्टिंग ऑफ द डायगोनल. सेकेंड सिचुएशन में हमें एंगल ऑफ रोटेशन पूछा गया ना, इट वुड बी 180 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल की फिगर कुछ ऐसी होती है. सो ऑब्वियसली इट हैज टू रोटेट 180 डिग्री so that it can bring to the normal. So it would be 180 degree. 360 को 180 से डिवाइड करोगे तो you would get 2. तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाता है इस केस में, it would be 2. नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास रोम्बस दिया हुआ है. इट वुड बी अगेन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल. सारी डायगोनल वाले हैं ये हमारे. ऑर्डर ऑफ रोटेशन पूछा गया रोम्बस में. इट वुड बी सेम एज द रेक्टेंगल. इट वुड बी ऑर्डर ऑफ रोटेशन वुड बी 2 and the angle of rotation is 180 degree. अब इसका और स्क्वायर का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोम्बस में जो सेंट्रल एंगल होते हैं वो वन दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू लाइक 180 डिग्री. दे आर नॉट. तो इस वजह से यू नीड टू गो आउट फॉर इट. इक्विलैटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 3. अभी हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया इक्विलैटरल ट्राइंगल का. और इन दिस केस इंटरसेक्शन इज बिकॉज ऑफ द मीडियन. मीडियन पे हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन मिलता है. जैसे अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आई विल ड्रॉ वन मीडियन फ्रॉम हियर, वन मीडियन फ्रॉम हियर एंड वन मीडियन फ्रॉम हियर. सो दिस इज माय सेंटर ऑफ रोटेशन. एज ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 3. 3 बार करना पड़ेगा तो 360 को 3 से करोगे तो यू वुड गेट 120 डिग्री. Regular hexagon is there, it would have 6 order of rotation, क्योंकि 6 पॉइंट्स हैं उसके टोटल हेक्सागन के. एंड इट वुड बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल ओनली. देन एंगल ऑफ रोटेशन 360 divided by 6 would be giving you 60 degree. So 60 degree would be the circle की अगर हम बात करें, that's the center only, no need to find it. Order of rotation would be infinite because I can have infinite rotations. Angle of rotation would be every angle. It can move with respect to 1 degree, 2 degree, 3 degree, जितने मर्जी से आप उसको रोटेट करो. सेमी सर्कल में it would be midpoint of the diameter. अगर हम डायमीटर का मिड पॉइंट लेंगे तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन होगा. और ऑर्डर वुड बी 1 here and the total angle of rotation would be 360 degree.